Hello children, welcome back to my channel Study Kids. Today our chapter is wind. Okay? आज हम लोग साइंस के चैप्टर विंड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। विंड मीन्स क्या होता है? हवा. What is wind? What are the uses of wind? What are the features of wind? What are different kinds of wind? इस चैप्टर के द्वारा हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी. Okay, let's start. Like water, air also moves from one place to another, है ना. Moving air is called wind. What is wind? Moving air is called wind. Go to a garden having tall trees, ठीक है ना. You may see leaves of trees swaying. That is because of wind. हम लोग जो देखते हैं कि पेड़ पौधे के पत्ते जो हिलते डुलते हैं, है ना, तो वो क्यों होता है? That is because of wind. अब है यूजेज ऑफ विंड. ओके, विंड का क्या सब यूज़ है, चलिए देखते हैं. विंड हेल्प्स अस इन मैनी वेज. विंड हेल्प्स इन मूविंग सेल बोट्स इन वाटर, है ना. विंड जो है सेल बोट को मूव करने में वाटर में हेल्प करता है. विंड हेल्प्स इन मूविंग ग्लाइडर्स इन द एयर, और एयर में ग्लाइडर्स को मूव करने में भी विंड हमें हमारी हेल्प करता है. विंड टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल. द टर्निंग ब्लेड्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. विंड मिल का जो ब्लेड होता है वो भी टर्न करने में विंड हमारी हेल्प करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. उसके बाद है विंड हेल्प्स क्लोथ्स इन ड्राइंग. कपड़े भी सुखाने में विंड हेल्प करता है. विंड हेल्प्स अ हॉट एयर बैलून टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. हॉट एयर बैलून जो होता है उसको भी मूव करने में विंड हमारी हेल्प करता है. विंड हेल्प्स अ हैंग ग्लाइडर टू फ्लाई. विंड कैरीज द सीड्स ऑफ प्लांट्स टू फार ऑफ प्लेसेस. हवा के कारण जो है बहुत जगहों से दूर दूर से जो है सीड्स भी हवा के साथ आते हैं. लेटर दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और वही सीड्स जो है कुछ दिन में न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं. नेक्स्ट है फार्मर्स यूज़ विंड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम व्हीट एंड राइस. फार्मर भी विंड का जो है यूज़ वो लोग कैसे करते हैं? व्हीट और राइस से जो है हस्क को सेपरेट करने में. ओके. और लास्ट देखिए, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ विंड. चिल्ड्रन भी जब आप लोग पतंग उड़ाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे जब हवा रहती है तो पतंग बहुत अच्छी तरह से जो है फ्लाई करता है ना. तो इस तरह से इन सब कामों में जो है विंड हमारी हेल्प करता है. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ विंड के बारे में सब, ठीक है. सबसे पहला विंड का क्या प्रॉपर्टी है? डायरेक्शन, दिशा. विंड ब्लोज इन अ सर्टेन डायरेक्शन. विंड जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में ब्लो करता है. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. गो टू एन ओपन ग्राउंड ऑन अ स्लाइटली विंडी डे. ओके, विंडी डे में जो है एक ग्राउंड पे जाइए, खुले मैदान में. टेक सम ड्राई सॉयल एंड होल्ड इट इन योर फिस्ट. और मुट्ठी में जो है कुछ सूखे बालू को जो है मुट्ठी में लीजिए. रेज द हैंड स्लाइटली एंड ओपन योर फिस्ट स्लोली. ओके, स्लोली जो है अपनी मुट्ठी को धीरे धीरे खोलना है. ओके, तो आप क्या देखेंगे? द सॉयल विल ड्रॉप इन अ सर्टन डायरेक्शन, है ना. सॉइल जो है वो गिरता है एक सर्टेन डायरेक्शन में. इट इज़ द डायरेक्शन इन विच द विंड इज़ ब्लोइंग. और यही वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में विंड जो है ब्लो कर रही है ना. तो विंड का जो है क्या है ये प्रॉपर्टी कि वो एक सर्टेन डायरेक्शन में ब्लो करता है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा विंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन. ओके, विंड डजेंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली. विंड जो है कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है. इट कीप्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है. लुक एट द विंड वैन. विंड वैन को देखिए. सो नियर इट शोज अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड. ये हमें जो है विंड का डायरेक्शन बताता है. द हेड ऑफ द एरो इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग, है ना. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? विंड हैज़ स्पीड. नेक्स्ट इसका क्या प्रॉपर्टी है? विंड का स्पीड. इसे भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं. टेक अ रिबन एंड फिक्स वन ऑफ इट्स एंड्स टू अ स्टिक यूजिंग अ रबर बैंड. ओके, फिक्स दिस स्टिक इन फ्रंट ऑफ अ टेबल फैन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम इट. ठीक है, टेबल फैन से कुछ डिस्टेंस पे उसको फिक्स करना है. स्विच ऑन द फैन. फैन का स्विच देना है. यू विल सी द रिबन वेव्स. ठीक है ना, हम लोग देखेंगे कि रिबन जो है पूरा जो है उड़ रहा है, ऐसे लहर वेव जो होता है उसका. नाउ इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन. जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं उसका स्पीड फैन का, यू विल सी दैट द रिबन इज़ नाउ वेविंग एट अ ग्रेटर स्पीड. जो है वो तेज़ी से जो है लहराता है. दिस शोज दैट विंड हैज स्पीड.
दैट मीन्स कि अगर विंड स्लो है तो कोई भी चीज़ स्लोली स्लोली, जैसे पत्ता ही धीरे धीरे हिलेगा, है ना। जैसे जैसे विंड का स्पीड बढ़ेगा तो जो है जो चीज़ है उसके भी मूव में जो है उसका भी स्पीड जो है बढ़ेगा, है ना। पत्ता हो या कोई कपड़ा हो या कोई रिबन हो, जिस तरह से उसका वेव जो होता है उसका भी वेव तब बढ़ेगा, है ना। उसके बाद है फोर्स, ठीक है। विंड हैज़ फोर्स, विंड में फोर्स भी होता है। इसे समझते हैं। टेक एन अम्ब्रेला एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ रनिंग पेडेस्टल फैन, ठीक है ना। एक स्टैंड फैन के सामने अम्ब्रेला लेके खड़े हो जाइए। नाउ ओपन द अम्ब्रेला एंड स्लोली वॉक टुवर्ड्स द फैन, और अम्ब्रेला को ओपन करके फ़ैन के तरफ जो है धीरे धीरे बढ़ना है। एज़ यू वॉक यू विल फाइंड इट मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू अप्रोच द फैन। तो जब आप टहलना शुरू करेंगे तो आपको ये फील होगा कि मोर डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ तक पहुँचने में, है ना। इट इज़ बिकॉज द फोर्स ऑफ द विंड इज़ पुशिंग यू बैक, है ना। तो इसका कारण होता है कि विंड का जो फोर्स होता है वो हमें पीछे की तरफ पुश करता है, जिस कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब आप लोग देखते हो जब बहुत तेज़ हवा चलती है और उसके अपोजिट डायरेक्शन से आप अगर साइकिल चला रहे हो तो आप लोगों ने फील किया होगा कि साइकिल चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। जैसे लगता है साइकिल आगे ही नहीं जा रहा है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि विंड के फोर्स के कारण ऐसा होता है। ओके, दस विंड हैज़ डायरेक्शन, स्पीड एंड फोर्स। तो विंड का क्या सब प्रॉपर्टीज हुआ? डायरेक्शन, स्पीड और फोर्स। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंड। विंड कितने तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स विंड मूव्स वेरी जेंटली, है ना, बहुत धीरे धीरे चलती है। तो सॉफ्ट एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। सॉफ्ट और जेंटल विंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीज। वी इंजॉय ए कूल ब्रीज, जिसमें हम लोगों को बहुत मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। समटाइम्स विंड ब्लोज वेरी स्ट्रांगली, है ना, बहुत तेज़ हवा चलती है। वी कॉल सच विंड स्टॉर्म। तो हम लोग उस तरह के विंड को क्या बोलते हैं? स्टॉर्म, है ना। जैसे ये देखिए, ये पिक्चर है ब्रीज का और ये है स्टॉर्म का। देखिए कैसे बहुत तेज़ चलती है ना। तो अ स्टॉर्म हैज़ अ लॉट ऑफ फोर्स। स्टॉर्म में जो है बहुत सारा फोर्स होता है। इट कैन काउज मच हार्म एंड डैमेज। इसके चलते जो है बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है, जैसे किसी का घर गिर जाता है, पेड़ वेड़ गिर जाते हैं, है ना। इट कैन ब्रेक विंडो पेन्स, इट कैन अपरूट ट्रीज, इट कैन इवन ब्लो अवे द रूफ्स ऑफ हर्ट्स। हर्ट्स का जो रूफ होता है उसको भी उड़ा देता है ना। इट कैन डैमेज क्रॉप्स। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो आप लोगों ने देखा होगा खेत सब में जो क्रॉप लगे हुए होते हैं वो लोग पूरा ज़मीन पे पूरा जो है गिर जाते हैं, है ना। इट कैन नॉक डाउन इलेक्ट्रिक पोल्स। इलेक्ट्रिक पोल भी बहुत जगह गिर जाते हैं। इट कैन सिंक बोट्स एंड शिप्स, है ना। इसके कारण जो है बोट और शिप भी जो है डूब जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर विंड। ओके, अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर बनाया है, चलिए वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन इच ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट इज डैश एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग या स्टिल? इसका आंसर होगा मूविंग। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सेकेंड है, विंड हेल्प्स अ डैश बलून टू मूव। व्हाट? कोल्ड एयर या हॉट एयर? इट्स आंसर विल बी हॉट एयर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विंड कैरीज द डैश ऑफ प्लांट्स टू फार ऑफ प्लेसेस। विंड क्या कैरी करता है? सीड्स ऑफ प्लांट या रूट्स ऑफ प्लांट? सीड्स ऑफ प्लांट। ओके, विंड ब्लोज इन अ सर्टेन डैश, डायरेक्शन या ट्यूब? डायरेक्शन। नेक्स्ट इज फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ व्हाट? ब्रीज या स्टॉर्म? स्टॉर्म। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेम द फॉलोइंग। एक क्लू दिया हुआ है और हमें उसका नाम लिखना है। अ बोट विच सेल्स, दैट इज सेल्स बोट। A boat which sails, that is sailboat. A machine that uses wind to produce electricity. Windmill. Okay. A large balloon that uses hot air to fly in the sky. क्या होगा इसका आंसर? हॉट एयर बलून।
ओके, नेक्स्ट है हमारा एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड. इट्स आंसर विल बी विंड वेन. Strong wind that can cause a lot of damage. It is storm. Okay. अब हमारा next answer these questions. First question is how does wind help in producing electricity? Okay. Its answer is wind helps in producing electricity by turn the blades of windmill. Okay. Next question is how does wind help in the growth of new plants? Its answer will be wind carries the seeds of plants to far off places, so these seeds help to grow new plants. Okay. Next is what is a wind vane? An instrument that shows the directions of wind. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विंड वेन. नेक्स्ट हमारा why can a storm cause a lot of damage? Its answer is a storm can cause a lot of damage because it has a lot of force. है ना, बताया था मैंने भी, हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें lot of force होता है जिस वजह से जो है बहुत सारा डैमेज हो जाता है ना. तो ये था आपका चैप्टर विंड. ओके, ये था हमारा चैप्टर विंड. ओके, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा. प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है उनसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए. ओके, प्लीज़. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. देखने के लिए थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.